हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग आज नए लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। तो हम लोग कहाँ थे? कल थे सिमिलैरिटी के कुछ चैप्टर को हम लोग पढ़े थे कल। आज हम लोग उसको और आगे बढ़ाएंगे। सिमिलैरिटी के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए एक एक एक्सरसाइज हम लोग खत्म कर चुके थे। तो दूसरा एक्सरसाइज शुरू होने से पहले एक थ्योरम है, थ्योरम 1। ठीक है। इतना बड़ा ठीक रहेगा ये। ठीक है। थ्योरम 1 क्या बोलता है कि line line रुकिएगा थोड़ा, जस्ट अ मिनट। ठीक है। तो थ्योरम का स्टेटमेंट है कि a line drawn parallel to one side of a triangle, to parallel to one side of a triangle, divides the other two sides proportionally. Divide the other two sides proportionally। हमारा यही थ्योरम है कि अगर एक लाइन, थ्योरम क्या है, थ्योरम एक लाइन स्टेटमेंट पढ़िए समझिएगा कि अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द अदर टू साइड प्रोपोर्शनली। इसका क्या मतलब है कि अगर ऐसा होता है कि एक हम ट्रायंगल बना है, ठीक है, एक ट्रायंगल हमको दिया हुआ हो, ऐसा हो रहा है, ठीक है, ये ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, और यहाँ पे अगर डी जो है वो दिया हुआ है ना, क्या, कि पैरेलल है बीसी के। तो गिवन क्या है हमारा कि गिवन है इस थ्योरम में क्या दिया हुआ है ऑलरेडी कि डीई पैरेलल है किसका, बीसी का। डीई पैरेलल है बीसी के। और टू प्रूव करना है, ये थ्योरम में प्रूफ करना है कि अगर ऐसा है कि डीई बीसी के पैरेलल है, अगर यहाँ पे डीई जो है वो बीसी के पैरेलल है, अगर ऐसा है तो ये होगा कि एडी बाई डीबी जो है वो इक्वल हो जाएगा ए बाई ई सी। समझ में आ रहा है? ये स्टेटमेंट समझ में आ रहा है? अगर ऐसा है कि डीई पैरेलल है बीसी के का, तो एडी बाई डीबी इक्वल हो जाएगा ए बाई ई सी। ठीक है। ऐसे ही अभी अगर ऐसा होता, कुछ ऐसा, ठीक है, ए बी सी और इसके ये पैरेलल होता, तो इस सेम स्टेटमेंट को ऐसे बोल सकते थे कि यहाँ पे डी होता, यहाँ पे ई होता, कि डी अगर पैरेलल है किसके, ए सी का, अगर ये दिया हुआ होता तो बी डी बाई डी सी इक्वल हो जाता बी बाई ई है। समझ में आ रहा है ना? मतलब ये हमको बोला है कि अगर ऐसा दिया हुआ तो ये ऐसा हो, इसको प्रूव करके दिखा, है ना? ये थ्योरम है एक। ठीक है। क्लास 10 का बुक का है, सिमिलैरिटी का थ्योरम है ये, है ना? तो अब चलिए प्रूफ करते हैं इसको। तो प्रूफ करते हैं इसको। प्रूफ, जरा इस बात को ध्यान दीजिएगा कि अभी तक हम लोग देख चुके हैं, क्या देखे कि ऐसा तो
ये तो हम बोल सकते हैं कि इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, ये दोनों ट्रायंगल कर ले हैं तो एंगल DAE इक्वल हो जाएगा एंगल BAC के। क्यों? क्योंकि है कॉमन एंगल, दोनों ट्रायंगल में DAE और BAE सेम एंगल मिल जा रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ ये क्योंकि पैरेलल है, दोनों दिया हुआ है, गिवन है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा एंगल, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल से। तो ये भी बोल सकते हैं कि एंगल ADE जो है वो इक्वल है एंगल ABC के, बिकॉज ऑफ द कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो यहां से बाय डबल ए सिमिलैरिटी ये तो प्रूफ हो गया कि ट्रायंगल ADE जो है वो क्या है, सिमिलर है ट्रायंगल ABC का। जो प्रूफ करना है उसके तरफ जाते हैं। पहले तो हम AD लेंगे क्योंकि AD हम मेरा सबसे ऊपर में है, तो AD देखते जाइएगा। AD तो इधर अगर AD लेंगे तो इधर क्या लेना पड़ेगा, नीचे AB इक्वल होगा। अगर इधर क्या ले लें, इधर लेंगे AE, है ना, तो AE अगर लेंगे तो इधर से क्या लेना होगा, AC। ठीक है, AE अगर इधर से लेंगे तो इधर से क्या लेंगे, AC। ठीक है, आगे देखिए इसको प्रूव करते हैं। तो एक बात बताओ कि AD AB को क्या लिख सकते हैं, इस AB को क्या लिख सकते हैं, AB पूरा है तो इसको AD प्लस D भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो AB जो नीचे वाला स्टेटमेंट था, AB जो है इसको हम लिखते रहे यहाँ पे AD प्लस DB इक्वल टू, ऊपर का AE का छोड़ दे रहे हैं, AE हमको चाहिए ही, नीचे का AC जो है इस AC को क्या लिख सकते हैं, AE प्लस EC, AE प्लस EC। तो यहाँ से देखेंगे कि अगर हम इसको दो मेथड से बनाते हैं, क्या कि सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं कि इसको, अगर एक बात बताइए, अगर 2 इक्वल है 2 का, तो अगर इसका हम प्रोपोर्शनली इसको इंटरचेंज करते हैं, मतलब 2/3 अगर 2/3 के इक्वल है, तो अगर हम इसको प्रोपोर्शनली इंटरचेंज कर दे तो क्या 3/2 इक्वल 3/2 नहीं हो जाएगा। तो उसी तरीका से इसी प्रोसेस को हम यहाँ, ये जो प्रोसेस है यहाँ लिख दें, इस सेम इसको ऊपर कर दें AD बाय प्लस DB और नीचे AD लिख दें, तो भी प्रोपोर्शनली इक्वल होगा AE प्लस EC बाय AE। क्योंकि देखिए अगर ये कुछ इसका वैल्यू होता है AD का और इसका कुछ वैल्यू होता है, और ये अगर प्रोपोर्शनली इक्वल होता है, AE का कुछ वैल्यू होगा अपना और AE प्लस EC का इसका, अगर प्रोपोर्शनली दोनों इक्वल होगा तो उसको अगर क्या बोलें, इसको कैसे बोल सकते हैं हम, कि अगर चेंज कर देते हैं ना, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे कर देते हैं, तब भी प्रोपोर्शनली वो इक्वल ही रहेगा, है ना। ये बात हम बोलना चाह रहे हैं, है ना। तो इसका एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा मेरे को कि क्या इसको इंटरचेंज करते समय बोला जाता है, इसलिए तो AD से अब एक एक करके डिवाइड करेंगे, तो AD से नीचे AD लिख दो प्लस DB नीचे AD लिख दो इक्वल टू AE नीचे AE लिख दो प्लस EC नीचे AE लिख दो। तो AD कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस DB बाई AD, यहाँ बचेगा AE कट जाएगा 1 प्लस EC AE, यहाँ से 1 1 भी कट जाएगा। ठीक है, 1 1 भी कट जाएगा, तो बचा कितना जो हमको चाहिए था, क्या बचा, बचा आपका DB बाई AD इक्वल है EC बाई AE, और इसको बस पलट देंगे, अगर
तो यही हमको चाहिए था, ए डी बाई डी बी इक्वल है ए ई बाई ई सी। तो ये प्रूफ थ्योरम प्रूफ प्रूफ है ना, प्रूफ हो गया। ए डी बाई डी बी इक्वल हो गया ए ई बाई ई सी। यही क्या करना था हमको, प्रूफ करना था। समझ में आया, आया कि नहीं समझ में? तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट में अगर हम बात करें तो इस स्टेटमेंट का कन्वर्सली भी ट्रू होता है। कन्वर्सली का ट्रू का क्या मतलब है कि अभी हम लोग बोल रहे हैं कि इफ अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी सी और ये है डी, ठीक है। तो पहला नंबर अभी हम लोग बात किए कि इफ डी ई पैरेलल है बी सी के, तो दैट इम्प्लाइज कि ए डी बाई डी बी इक्वल होता है ए ई बाई ई सी। यही स्टेटमेंट बोले अभी, ठीक है। लेकिन साथ साथ इसका ये भी स्टेटमेंट अब ट्रू है, कन्वर्सली भी इसका क्या है, कन्वर्सली भी क्या है इसका स्टेटमेंट, ट्रू होगा। कैसे ट्रू होगा कि अगर ऐसा दिया हो हमको कहीं कि ए डी बाई डी बी, इफ ए डी बाई डी बी इक्वल हो जाए ए ई बाई ई सी, किसी भी रीजन से ऐसा हमको पता चल गया कि ऐसा हो रहा है, तो दैट इम्प्लाइज कि डी ई क्या है, पैरेलल है बी सी का। तो इसका कन्वर्सली भी क्या है, ट्रू है। ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ। अभी तक यहाँ पे इतना ही थ्योरम था, ठीक है। अब आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन में। तो आते हैं एक्सरसाइज 15.b। ये आई होप कि थ्योरम समझ में आया होगा अभी तक। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ऐसा है कि एक ट्रायंगल है, ये ए है, बी है, सी है, ठीक है, डी है, ई है। और यहाँ पे डी पैरेलल दिया हुआ है बीसी का, ठीक है। और बोला है गिवन क्या क्या है, ये क्वेश्चन देखते जाइए, ठीक है। गिवन में है कि सॉरी डी जो है वो पैरेलल है किसके, बीसी के, ठीक है। उसके साथ साथ एक और बात दिया हुआ है कि इन द गिवन फॉलोइंग फिगर डी डिवाइड्स ए बी, डी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 3:5। यानी ये जो है डी डिवाइड्स ए बी, ये जो है 3:5 के रेशियो में है। यानी कहने का मतलब कि ए डी इज टू डी बी जो है वो दिया हुआ है 3:5, ये दिया हुआ है। तो हमको बोला कि फाइंड करो, ठीक है। फाइंड करने के लिए बोला है कि पहला क्या होगा, ए इक्वल टू ई सी, ए बाई ई सी सॉरी। फिर दूसरा बोला फाइंड करने के लिए कि ए डी बाई ए बी। तीसरा फाइंड करने के लिए बोला है ए बाई ए सी। उसके बाद और भी स्टेटमेंट है 4 5। पहले ये तीनों को फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद वो दोनों स्टेटमेंट में जाएंगे, क्योंकि उसके साथ कंडीशन भी है कुछ कुछ। तो पहले ये तीनों को फाइंड करते हैं, ये बिना कंडीशन के इसी से फाइंड हो जाएगा। तो ए बाई ई सी सबसे पहले इस पर कवर करेंगे, ठीक है, कि ये कैसे आएगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, अच्छा एक चीज हमको मेंशन करना था, वो चीज़ अभी मेंशन कर देंगे, ठीक है। क्योंकि वो चीज़ें को हम लिखना चाहेंगे हर क्वेश्चन में, और उसके लिए यह बताना जरूरी है
कि हाँ जो ये थ्योरम हम पहले लिखवाए हैं, ये जो हम थ्योरम लिखवाए, ये भी एक थ्योरम कराया ना यहाँ पे, ये थ्योरम, ठीक है। तो इस थ्योरम को हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है, थ्योरम। इसका नाम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है। तो जब भी इसका स्टेटमेंट लिखेंगे तब हम बोलेंगे बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। जब भी इसका ये कॉन्सेप्ट जो है ये यूज करेंगे तो उसका रीजन लिखेंगे कि बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। इसलिए ये चीजें जो है थोड़ा सा आप लोग क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा इस लाइन पे, ठीक है। चलिए, तो अभी आते हैं अपने क्वेश्चन पे। यहाँ थे हम लोग। तो पहला हम देखते हैं डिटर्मिनेशन। एक बात बताइए कि DE पैरेलल है BC के, गिवन है DE पैरेलल है BC के, तो क्या बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम ये बोल सकते हैं क्या कि AD बाई DB जो होगा वो इक्वल हो जाएगा AE बाई EC के। क्यों? क्योंकि अभी तक हम लोग ये देख चुके हैं कि जब पैरेलल होगा, थ्योरम अभी देखे हैं कि अगर पैरेलल दिया है तो हम ये लाइन लिख सकते हैं, प्रूफ कर चुके हैं कि ऐसा होता है कि ये अगर पैरेलल है तो ये कंडीशन होगा। तो यहाँ से AD बाई DB तो हमको पता है, क्या पता है, 3/5। तो यहाँ से AE बाई EC का वैल्यू हमको पता चल गया जो निकालना था। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 खत्म हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब बात आता है कि AD बाई AB कैसे निकालें, AD बाई AB। तो AD बाई AB के लिए ध्यान दीजिएगा, AD बाई AB और कुछ नहीं, AD बाई AB और कुछ नहीं, AD बाई AD प्लस DB है ना। AB को हम AD प्लस DB लिख सकते हैं। तो AD का हमको पता है क्या है, 3, और AD कितना होगा, 3 प्लस DB कितना है, 5। तो AD बाई DB हमको मिल गया 3/8। तो दूसरा क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। बाकी अब तीसरा निकालना है, क्या है, AE बाई EC, AE बाई EC, यही तो निकाले अभी ना, 2 बार लिखती है क्या AE बाई EC, रुकिएगा थोड़ा सा, क्वेश्चन को देखना दीजिए बुक में। AE बाई EC 2 बार लिख दिए हैं, कहाँ चला गया, मोबाइल से ही हम देखते हैं तो थोड़ा सा इशू होता है, आगे पीछे PDF चला जाता है। चलो, नहीं 15C आ गया है, PDF में 15B चाहिए होगा ना, ठीक है कोई बात नहीं। तो लास्ट क्वेश्चन था AE बाई AC था, अच्छा AC ही लिखे हैं हम, ठीक तो है, AE बाई AC ही है, ठीक है, AE बाई AC है ना, AE बाई AC ये। तो AE बाई AC कैसे निकलेगा, तीसरा क्वेश्चन का जो हम सॉल्यूशन है वो ये निकालते हैं कि AE बाई AC चाहिए, AE बाई AC चाहिए। तो हम AE बाई AC को क्या लिख सकते हैं, AE बाई AC को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि AC तो पता नहीं है, लेकिन AE प्लस EC लिख सकते हैं। और AE हम निकाल चुके हैं, कहाँ निकाले हैं, बोलिए, AE बाई AC, AE बाई EC यही ना है। AE बाई EC हम लोग क्या कर चुके हैं, यहाँ पे ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जहाँ से AE कितना है, 3, तो नीचे भी AE का जगह पे 3, और EC कितना है, EC है 5, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 3/8। हो गया, अभी तक कोई डाउट?
अभी तक कोई डाउट नहीं होगा, है ना। अब उसके बाद जो क्वेश्चन इसी में आगे फर्दर बढ़ाया है, उसके लेकर हम कुछ बात करना चाहेंगे। बोला है कि डीई अगर 2.5 हो, 2.4 हो, डीई अगर ऐसा हो कि 2.4 सेंटीमीटर हो, तब बताओ कि बीसी कितना होगा। तो इस बात को देखो, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। कि अगर यहाँ पे डी हमको लेंथ दिया होता 2.4, तब बताओ कि बीसी कितना होता। तो एक बात बताओ कि हम तो जानते हैं कि ये क्या है, ये दोनों है कोरेस्पोंडिंग एंगल और ये सिमिलर। तो यहाँ से सॉरी सेम कॉमन एंगल, ये क्या ट्रांसपोर्ट ऊपर आ जा रहा है। तो ट्रायंगल क्या, ये नहीं होगा क्या, अ, इसको बड़ा नहीं किया सकता है, तो चलो ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ADE ट्रायंगल ट्रायंगल ADE जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल ABC का। ये कैसे हो रहा है, बाय डबल ए सिमिलैरिटी। ये पता चल रहा होगा आपको बाय डबल ए, क्यों, क्योंकि आ, क्योंकि ये तो कॉमन एंगल है दोनों में, ADE और ABC में भी ये दोनों कॉमन एंगल है, और ये करस्पॉन्डिंग एंगल से क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो डबल ए सिमिलैरिटी से दोनों क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो हमको चाहिए क्या था, हम अभी बता चुके हैं कि BC हमको फाइंड करना है, अगर डी दिया हुआ है तो AD हमको पता रहता है, और AB हम जान चुके हैं अभी तक। और उसके बाद हमको चाहिए क्या, DE और BC का रिलेशन चाहिए। तो DE बाई BC, तो यहाँ से AD बाई AB कितना हो जाएगा, AD बाई AB हम लोग देखिए यहाँ निकालेंगे ना, AD बाई AB यही है, ठीक है। और ये AE बाई EC AC है सॉरी। तो AD बाई AB है कितना, 3/8, और DE कितना है 2.4। तो BC कितना हो जाएगा बताइए, यही बनाते हैं, 3×9=24, तो BC हो जाएगा 6.4 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक बात और इसमें दिया हुआ क्वेश्चन, तो हम इधर से इरेज करते हैं। आई होप इधर आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं लिखे होगे तो देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पोज करके लिख लीजिएगा ऐसा। तो हम यहाँ से थोड़ा इरेज करेंगे, क्योंकि एक और क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है और फिगर हमको चाहिए, तो हम इधर से इरेज करेंगे, ठीक है। ये C1, ठीक है। अब ये लाइन बोला है, अभी देखिए क्या बोला है। अब क्वेश्चन अब 4 तक हो गया था, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला सुनिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसा बोला है कि अगर ऐसा हो कि BC 4.8 हो, BC कितना हो 4.8 सेंटीमीटर हो, तब बताओ DE क्या होगा। तो सेम वही बात लिखेंगे 5th नंबर के लिए कि AD, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है। दोनों ट्रायंगल क्या है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, कौन कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ADE सिमिलर है ट्रायंगल ABC के। हम लोग जान चुके हैं ये कैसे सिमिलर है, डबल ए सिमिलैरिटी से ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, कॉमन एंगल और कोरस्पॉन्डिंग एंगल से। तो यहाँ से AD बाई AB का फिर से रेशियो लेंगे, किसके साथ लेंगे, फिर से सेम बात वही है, DE बाई BC के साथ। तो DE बाई BC के साथ लेंगे, तो AD बाई AB हम जानते हैं कितना है, 3/8 है, और DE कितना है पता नहीं, निकालना है इस बार, और BC कितना है 4.8 है। तो 8×6 = 48, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको डी, कितना मिलेगा 1.8 सेंटीमीटर, समझ रहे हो। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, और ये भी हम क्या कर दिए, बना दिए।
तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा, कैसा भी कहीं से भी कैस डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, ठीक है। तो आगे आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में कि ये फर्स्ट में बनाया था अभी, ऐसा नहीं आएगा कि वो आएगा साइड से, ये देखते हैं करके कि बड़ा हो जाए फिर। हाँ, कर सकते। तो सुनो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। इस क्वेश्चन को देखो और समझना कि एक फिगर है, ठीक है, कुछ ऐसा फिगर है, ठीक है। अब यहाँ पे एक पैरेलल लाइन भी है, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्यू है, ठीक है। गिवन क्या है, यहाँ पे गिवन है कि पी क्यू जो है वो पैरेलल है ए बी के, ठीक है। पी क्यू पैरेलल है ए बी का, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो यहाँ पे इसको मेंशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि सी क्यू 4.8 है, सी क्यू ये है 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्यू भी 3.6 दिया हुआ है, क्यू भी 3.6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके साथ में ए बी 6.3 दिया हुआ है, ए बी ये भी दिया हुआ है 6.3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इतना दिया हुआ है और फिर बोला है कि टू डिटरमाइन ठीक है, टू डिटरमाइन पहला कि सी पी बाई पी ए, दूसरा पी क्यू बाई बस पी क्यू, और तीसरा तीसरा ऐसे बोला हुआ है कि अगर ए पी का वैल्यू एक्स दिया हुआ है तब बताओ कि देन दी वैल्यू ए सी बताओ, वैल्यू ऑफ ए सी इन टर्म्स ऑफ एक्स, ये बोला हुआ है क्वेश्चन। तो ठीक है, बना लेंगे, क्या है, आराम से बनेगा, ठीक है। क्या है कि इसको बनाने के लिए हम करेंगे क्या कि देखिए सी पी बाई पी ए चाहिए, सी पी बाई पी ए, बस हम लोग जान गए कि दिया हुआ है पहला क्वेश्चन कि पी क्यू जो है वो पैरेलल है ए बी का, तो बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी डिटी थ्योरम, ये तो हम लोग जान चुके हैं कि क्या होगा, सी पी बाई पी ए इक्वल हो जाएगा सी क्यू बाई क्यू बी, और सी पी बाई पी ए ही हमको चाहिए था, पहला ही क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सी पी बाई पी ए मेरा हो जाएगा, सी क्यू कितना है 4.8 और बी क्यू कितना है, क्यू बी मतलब 3.6, तो 12 दूनी 24, 12 36, 48 और 12 36, दैट इम्प्लाइज सी पी बाई पी ए जो है वो हमको मिल गया 4/3, और ये हमको चाहिए भी था और ये मिल गया। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट। बाकी बचा पी क्यू कितना होगा। पी क्यू के लिए देखो सबसे पहले हमें कि इसको ट्रायंगल को सिमिलर करना पड़ेगा, किसको किसको, इन ट्रायंगल सी पी क्यू एंड ट्रायंगल सी ए बी, ठीक है। पी क्यू फाइंड करना है ना, तो ये दोनों ट्रायंगल में पहला तो एंगल सी दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा बिकॉज ऑफ कॉमन एंगल, और दूसरा कि ये दोनों लाइन को बोल दोगे कोरस्पोंडिंग एंगल से इक्वल है ना, क्योंकि दोनों पैरेलल है
दोनों पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल से दोनों इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से बोल सकते हो कि एंगल सी पी क्यू इक्वल है एंगल सी ए बी का, ठीक है, बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ से बाय डबल सिमिलैरिटी ट्रायंगल सी पी क्यू सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल सी ए बी। अब जो हमको चाहिए वहीं पे काम करेंगे, तो हमको तो निकालना है पी क्यू को, ठीक है, निकालना क्या है पी क्यू को, सेकंड के लिए बना रहे थे। तो पी क्यू को निकालना है तो पी क्यू रहना चाहिए, लेकिन और क्या चाहिए हमको, सी क्यू हमको पता रहता है ना, क्योंकि सी क्यू दिया हुआ है ना, तो सी क्यू लेंगे। तो सी क्यू के साथ लेंगे क्या सी बी, नीचे में इक्वल हो जाएगा। चाहिए क्या हमको पी क्यू, तो पी क्यू लेंगे, तो पी क्यू लेंगे तो पी क्यू के साथ लेना पड़ेगा ए बी, ठीक है। अब इनका वैल्यू पुट करेंगे, बस खत्म काम। इम्प्लाइज सी क्यू कितना है, सी क्यू बाई सी बी तो अभी निकाले हम लोग ना, सी क्यू बाई सी बी छोड़िए फिर से लिख देते हैं, सी क्यू बाई सी बी, हाँ ठीक है। सी क्यू कितना है, सी क्यू है 4.8, सी बी कितना है, सी बी है तुम्हारा सी क्यू प्लस क्यू बी, पी क्यू कितना है ये तो फाइंड करना है, और ए बी कितना है, ए बी दिखा देते हैं हमको, ए बी याद देखिए 6.3, ठीक है, तो ए बी है 6.3, यही है ना, 6.3, ठीक। तो यहाँ से मिला हमको कि ये तो 4.8 हो गया ऊपर, सी क्यू कितना है, सी क्यू है 4 है, सॉरी 4.8, ये 4.8 था, और ये है क्यू बी कितना था 3.6, है ना, क्यू बी है 3.6, और फिर ये हो गया तुम्हारा पी क्यू और 6.3, यही सॉल्व कर दोगे तो बन जाएगा। करते हैं, हम ही सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा और ऊपर करके ही बनाएंगे अब। तो यहाँ से क्या होता है, ये 4.8 ही है, और ये 8 6 14, फिर 4 4 3 7 और 1 8, और ये पी क्यू और ये 6.3, तो 21 दिया 63 और 21 84, ठीक है, और 4 बार में 4 एकम 4 4 दूनी 8, तो पी क्यू कितना हो जा रहा है 12 6 36 3.6 सेंटीमीटर, पी क्यू मिल गया। पुट करेंगे और देखेंगे कुछ चाहिए और तो हम देखेंगे कितना मिला पी क्यू 3.6, पी क्यू मिल गया हमको 3.6। अब क्या बोलता है क्वेश्चन में, अभी देखो सुनना, कि अगर ए पी एक्स हो जाए, ए पी क्या हो जाए एक्स हो जाए, ए पी अगर ऐसा हो कि ये एक्स हो जाए, तो बताओ ए सी इन टर्म्स ऑफ एस, तो ए सी को इन टर्म्स ऑफ एक्स बताना है, तो ठीक है कर देंगे, अभी तक तो करते ही सब आ रहा है, तो इसको भी कर देंगे। अभी देखो हम फिर से प्रूव नहीं करेंगे, हम जान चुके हैं कि सी पी क्यू और सी ए बी क्या है सिमिलर है, डायरेक्ट लिखेंगे, वी नो दैट we know that we know that triangle CPQ सिमिलर है ट्रायंगल CAB के। तो वहां से कौन कौन से रिलेशन को देखेंगे, अच्छा यहाँ पे उल्टा जा रहा है, AP दिया हुआ है x और AP ही x दिया हुआ है नहीं, तो ठीक है, ठीक है कोई बात नहीं, तो CP तो लेना ही होगा फिर, तो CP बाई CP के साथ क्या जाएगा नीचे AC इक्वल है, हमको क्या पता है सी क्यू पता है, सी क्यू नहीं पता, पी क्यू पता है, पी क्यू पता है, हाँ, तो हम ये ले लेंगे पी क्यू बाई ए बी, डायरेक्ट लेंगे। तो सी पी भी हमको पता नहीं है, सी पी को क्या लिख सकते हैं, ये सी पी को लिख सकते हैं बड़ा वाला ए सी माइनस, क्या लिख सकते हैं ए सी माइनस ए पी,
लिख सकते हैं ना, और नीचे लिखेंगे ए सी इक्वल टू पी क्यू कितना है 3.6 और नीचे है ए बी 6.3। निकालना क्या है हमको, एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि हम भूल चुके हैं। देन द वैल्यू ऑफ ए सी इन टर्म्स ऑफ एक्स, ए सी निकालना है, सॉरी ए सी निकालना है ना, तो ए सी निकालना है। तो ये तो पहला नंबर क्या हो जाएगा ए सी बाई ए सी माइनस ए पी बाई ए सी इक्वल टू 3.6 बाई 6.3। तो ये तो हो जाएगा 1 माइनस ए पी कितना है, ए पी हमको बोला हुआ है एक्स है, तो ये एक्स हो गया। नीचे हो जाएगा ए सी इक्वल टू 3.6, इसको काटो तो 3.6 और 6.3 को कट रहा है क्या, काटो 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 इसको काटो। तो 3.6 और 6.3 क्या से कटेगा बताओ, क्या से कटेगा कि दोनों एकदम एक बार में कट जाए, बोलो। ये हो जाएगा 9 से 9 चौके 36 और ये हो जाएगा 9 सते 63। तो इम्प्लाइज 1 माइनस 4/7, क्या होने लगा 1 माइनस 4/7, इधर लाएंगे तो प्लस में तो माइनस में हो जाएगा और ये हो जाएगा इधर एक्स बाई ए सी। तब यहाँ से मिल जाएगा 7 में से 4 7 माइनस, ये एलसीएम हो जाएगा ना 7 माइनस 4/7 इक्वल टू एक्स बाई ए सी। तो यहाँ से हमको मिलेगा 3/7 इक्वल टू एक्स बाई ए सी, और यहाँ से हम ए सी फाइंड कर चुके हैं, ए सी इक्वल टू 7 के साथ एक्स आएगा 7/3 एक्स, तो ए सी मिल गया 7/3 एक्स। ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और आई होप कि आप लोग को भी समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं आने से डाउट नीचे कौन सा लाइन में कैसे ये हो जा रहा है, कौन सा लाइन कैसे हो जा रहा है, ये डाउट करके नीचे आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, हम जरूर प्रयास करेंगे कि आपका डाउट क्लियर हो। तो डाउट अगर कुछ भी रहता हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे, है ना। तो अभी इतना आपका होने के बाद एक अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि बोलता है कि एक ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है, a line PQ is drawn parallel to side BC of triangle ABC। तो एक ट्रायंगल बनाएंगे ABC, ट्रायंगल बनाएंगे ए बी सी, उसके बाद बोलेंगे कि PQ जो है वो किसके पैरेलल बनाए हुए हैं, BC के। PQ जो है वो पैरेलल बनाए हुए हैं किसके, BC के। ठीक है, ये गिवन है, ये बात पहले से दिया हुआ है कि PQ जो है वो पैरेलल है किसके, BC ना, BC के। उसके बाद बोलता है कि which cuts the side AB at P and side AC at Q। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। इफ AB इक्वल टू 9, अगर ये पूरा कितना है 9 है, सेंटीमीटर है, हाँ सेंटीमीटर है, तो बोलता है कि CA कितना होगा, CA कितना है 6 है, दिया हुआ है ये भी, CA इधर है 6 सेंटीमीटर, ठीक है 6 सेंटीमीटर। AQ भी दिया हुआ है, AQ क्या दिया हुआ है, AQ दिया हुआ है तुम्हारा 4.2। तो फाइंड द लेंथ ऑफ एपी, एपी का लेंथ फाइंड करो। ओ ये तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया। तो बोलता है कि डिटरमाइन करो लेंथ ऑफ एपी। तो हम लोग इसको उस वाले थ्योरम से भी कर सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से भी, और सिमिलर प्रूफ करके भी कर सकते हैं। तो किसी एक से भी कर सकते हैं, मतलब जिससे मन करे। तो हम लोग इसको करेंगे किससे, सिमिलैरिटी से कर देते हैं, हम उससे ज़्यादा आसानी से हो जा रहा है क्या, सिमिलैरिटी से कर देते हैं, ठीक है।
बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से भी हो जाएगा, लेकिन सिमिलैरिटी से वो होगा क्या कि बहुत सारा इक्वेशन ज़्यादा नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार में खत्म हो जाएगा अगर एक बार सिमिलर प्रूफ कर दिया तो। पहला पैरेलल है तो ये दोनों तो इक्वल हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल से, और वो है तो इसको पेन चेंज कर देते हैं। ये जब ट्रायंगल उठाओगे, ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल ए बी सी, तो यहाँ पे देखोगे कि दोनों में एंगल ए क्या है, कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल है। उसके बाद एक बात देखना कि एंगल ए पी क्यू जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल ए बी सी के। ये क्यों होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये प्रूव कर दिए, यही काम बस था इसमें जो था, बाई डबल ए सिमिलैरिटी, बाई डबल ए सिमिलैरिटी दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गए। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि निकालना क्या है, एपी, एपी ही लेंगे, तो एपी के नीचे नहीं आ जाएगा ए बी जो हमको पता है, और उधर से ले लेंगे ए क्यू, ठीक है। एपी के नीचे आ गया ए बी, और ए क्यू के नीचे आ जाएगा ए सी, ए सी भी पता है, सिंपली ए बी निकल जाएगा यहाँ से, है। इसीलिए ये चीज किए थे। वहाँ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से भी निकलेगा, वो हम दिखाएंगे अभी, आपको चिंता नहीं कीजिए, दोनों थ्योरम से इसको बनाएंगे, ठीक है, मतलब दोनों प्रॉपर्टी से। एपी है, एपी तो ऐसे ही छोड़ देंगे, ए बी हमको पता है कितना है, ए बी है 9, ए क्यू अभी पता चला है, मतलब पता हुआ है पहले से ही था 4.2, और ये था 6, तो काट दो यहाँ से, 3 तरीके 9, 3 दूनी के 6, 21 दूनी 42, तो कितना हो रहा है, एपी हो जाएगा 6.3 सेंटीमीटर, और एपी ही निकालना था। एक और मेथड जो हम बताना चाह रहे हैं वो देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। ये पैरेलल है ना, है कि नहीं, तो एक बात बताओ, ये पूरा 4.2 है, पूरा 6 है ना, पूरा AC 6 है, ये 4.2 है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 2 8 10, और ये 1.8 हो जाएगा, 1.8 होगा ना, तब ना 8 2 10 हो जाएगा, 4 1 5 और 6 पूरा 6 हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि ए क्यू बाई क्यू सी अगर प्रोपोर्शनलिटी है, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से ये दोनों पैरेलल है, क्योंकि पी क्यू पैरेलल है किसका, सी बी सी के। तो वहां से बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, रुकिएगा मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो रहा है, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, है ना। जस्ट वेट, क्योंकि क्वेश्चन जो है मेरे पास अभी बुक से नहीं रखते हैं, क्वेश्चन जो है देखते हैं फोन से, तो इसीलिए फोन जरूरी है। और देखिए कहाँ जाएगा, ठीक है, मोबाइल लगा दिए हैं। ठीक है, तो कहाँ थे हम लोग, हम लोग थे बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पे, यहाँ पे ना, क्या हो गया ये, क्या करके गए थे यहाँ पे, बोलना चाहते हैं कि क्यों क्या है, सॉरी, क्योंकि दिया हुआ था पी क्यू, ये तो पहले निकाल चुके हैं ना, ए पी ही निकालना था, निकाल चुके हैं। दूसरा हम प्रॉपर्टी बता रहे थे आप लोग को कि पी क्यू है जो बी सी के इक्वल है, तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से ये हो जाएगा कि ए पी बाई बी क्यू जो है, सॉरी पी बी, हाँ पी बी जो है वो इक्वल हो जाएगा किसका,
ए क्यू बाई क्यू सी के, और हमको पता है कि ए पी बाई पी बी, ये दूसरा मेथड है ना, मेथड 2 बोल सकते हो, ये मेथड 1 है, ये मेथड 1 है ना, मेथड 1, ये मेथड 2 है, 2, इसी मेथड में जो तो आपको सही लगे। तो ए क्यू कितना है, ए क्यू है 4.2 और ये है 1.8, 14 14 28 28 27 14, है ना, कौन सा फॉर्मूला तो सही जा रहेगा। रुकिएगा, थैंक यू फॉर टुडे, कुछ काम आ गया हमको। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।